गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे कमेंट सेक्शन में विगत कई दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में बच्चे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं, जो भी सेंटअप कैंडिडेट है, चाहे वो मैट्रिक का हो या फिर इंटर का हो। उन्होंने पूछा कि सर, बहुत कम समय में किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए, किस तरह से तैयारी किया जाए ताकि अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तो मेरे पास समय नहीं रहने की वजह से मैंने इनका सॉल्यूशन नहीं कर पाया और वीडियो नहीं डाल पाया। फाइनली हमें थोड़ा सा समय मिला है तो मैं सोचा कि क्यों नहीं एक वीडियो बच्चे लोगों के लिए बना करके डाल दिया जाए कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है इतना कम समय में। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एक गोल तैयार करना पड़ेगा कि हमको कैसे करना है अच्छा मार्क्स ऑब्टेन। उसके लिए आपको सबसे पहले माइंड सेट करना पड़ेगा और माइंड सेट करके आपको अपने गोल की तरफ जाना होगा। अगर आप माइंड सेट नहीं करते हैं ना, तो फिर आपका कंसंट्रेशन मिस करने लगेगा। आपका कंसंट्रेशन मिस करेगा तो आपका कंसेप्शन मिस करेगा। आपका कंसेप्शन मिस करेगा तो आप जो ऑब्टेन करना चाहते हैं, जितना मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, उतना आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहला कि आपको एक टाइम टेबल तैयार कर लेना है कि हमको किस समय में क्या करना है। जैसे कि एक हम टेबल तैयार कर लिए यहाँ पे कि कौन सब्जेक्ट को हमको किस समय में पढ़ना है, उसका एक टेबल तैयार कर लीजिए जिसको हम लोग रूटीन कहते हैं। उस रूटीन में अपने सभी सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए कि हमको कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। एक बात का ध्यान रखा जाए कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जिसमें आप समझ रहे हैं कि वो अच्छा हम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा कम समय दीजिए और आपका जो वीक पॉइंट है, आपका जो वीक है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए। अब क्या होता है, अब हम रूटीन की बात करते हैं टेबल का। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टेबल बना लिए, अपना समय उस पर दे देते हैं कि इतना बजे से ये पढ़ना है, इतना बजे से मैथ पढ़ना है, इतना बजे से फिजिक्स पढ़ना है। फिर क्या होता है, वो अपने जो वो टाइम टेबल बनाया है उसमें वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है। फिर उसके दिमाग में क्या चलता है कि चलो फिर से टाइम टेबल बनाते हैं इस तरह से। फिर क्या करता, वो फॉलो नहीं कर पाता, फिर टाइम टेबल चेंज करता। इससे होता क्या है कि वो तो एक कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए कोशिश करिएगा कि अपना टाइम टेबल जो है वो चेंज नहीं करिए। जब एक बार बना लिए ना, तो वही टाइम टेबल को आप फॉलो करिए। पहली बात कि आप टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि हमको किस वक्त क्या करना है। देखिए, टाइम टेबल का हम आप लोगों को बेनिफिट बता देते हैं कि अगर आप टाइम टेबल तैयार कर लेते हैं, रूटीन तैयार कर लेते हैं, तो उसका हम बेनिफिट बता देते हैं कि सपोज करिए कि आप डेली मॉर्निंग में स्नान करते हैं और आपको स्नान करने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। डेली आप मॉर्निंग में करते हैं तो आपको कितना समय लग रहा है, 5 से 7 मिनट टाइम लग रहा है। इसी चीज को क्या करिए, रूटीन को थोड़ा सा बदल दीजिए। आप एक दिन देखिए करके कि दोपहर में एक दिन स्नान करके देखिए। दोपहर में आप देखेंगे तो आपको 7 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? साइकोलॉजी कहता है कि आपका माइंड जो है ना, कोई भी काम करने के लिए रूटीन वाइज वो अभ्यस्त हो जाता है। वो उसके दिमाग में ये मैसेज करता है कि आपको इतना बजे और इतना देर में आपको करना है। लेकिन अब हम अगर दोपहर में स्नान करने जाते हैं तो होता क्या है कि हमको, मेरा माइंड सेट नहीं है। अगर माइंड मेरा सेट नहीं है तो 7 से ज्यादा समय हमको लग जाएगा। इसीलिए क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले आप क्या करिए, एक टेबल तैयार कर लीजिए। टेबल तैयार करने के बाद आप क्या कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज एक सारणी तैयार कर लिए। उसके बाद अब हम आ रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे करेंगे। आप क्या करिए, बोर्ड मॉडल जो अभी गवर्नमेंट जारी करेगी, उस बोर्ड मॉडल को आप देख लीजिए कि क्वेश्चन किस सीक्वेंस में और कैसे कैसे पूछा जाता है। अब होता क्या कि अभी के समय में बच्चे लोग ढेर सारी गैस पेपर लेकर के इस गैस पेपर को पढ़ते हैं, कभी उस गैस पेपर को पढ़ते हैं, तो उसमें अपने कंसंट्रेशन को इधर उधर नहीं करना। मेरे ख्याल से आप जितना ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे ना, तो आपका स्कोर उतना ज्यादा होगा। तो कोशिश करिए आप ऑथेंटिक बुक पढ़ने का। अब क्या करिए, बोर्ड का जो मॉडल सेट दिया गया है, उस मॉडल सेट पे देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका प्रिपरेशन का आपको और बताएंगे। जैसे कि आपको क्या करना है कि एग्जाम के समय में आप ही को एग्जाम नहीं बनना है, आप ही को एग्जामिनर बनना है। अब जैसे 2 घंटा का टेस्ट है, 2 घंटा का हम लोग एग्जाम देंगे, तो नेट 2 घंटा हम टाइमर सेट कर लेंगे और कोई बोर्ड मॉडल ले लेंगे हम,
उसको बनाना शुरू कर देंगे टाइम टू टाइम। और फिर उसको देखिए, बनाने का फिर तरीका हम बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। आप अपनी भाषा में जितना ज़्यादा हल करेंगे ना, आपको मार्क्स उतना ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग करने से हम क्या करेंगे, बचेंगे। सरल भाषा में उसका उत्तर देना है। उसके बाद क्या करना है, आप टाइम टेबल तैयार कर लिए, उसके बाद आप टाइमर फिक्स कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको एग्जाम देना शुरू कर दीजिए। एग्जाम देना शुरू कर दीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन क्वेश्चन हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ज्यादा समय देंगे। इजी वे में आपका सभी तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप क्या करिए, एक शॉर्ट नोट शीट तैयार कर लीजिए। आप लोगों को तो पढ़ाया ही गया होगा। एक शॉर्ट नोट शीट तैयार कर लीजिए और उसमें सिर्फ आप पॉइंट लिख लीजिए। जितने भी चैप्टर, जैसे बायो का एक अलग नोट्स, छोटा मिनी नोट्स बना लेंगे, केमिस्ट्री का एक मिनी नोट्स बना लेंगे, फिजिक्स का एक मिनी नोट्स बना लेंगे, जितने भी है सबका एक मिनी नोट्स बना लेंगे और सभी में हम पॉइंट सबको लिख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए सरफेस टेंशन को हम पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में सरफेस टेंशन को पढ़ रहे हैं, तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन है उनका जो पॉइंट्स हमको याद नहीं रह रहा था, उसका छोटा छोटा पॉइंट हम इंडिकेट कर लेंगे, जिससे कि हम समझ जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। जिसको आप एग्जाम के टाइम में एक बार भी एक नज़र में देखेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि वो ये क्वेश्चन का ये पॉइंट है। आप इजी वे में इसको क्या करिएगा, बना डालिएगा। तो कहने का है कि आप तो टाइम टेबल तैयार कर लिए। उसके बाद देखिए, और एक पॉइंट क्या है कि आप ये देख लीजिए कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से थोड़ा कम पूछा जा रहा है। आप उस चैप्टर पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करिए। और ये भी देखिए कि किस चैप्टर से थोड़ा सा हार्ड पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से थोड़ा सा कम हार्ड पूछा जा रहा है, तो उस पर आप थोड़ा सा मेहनत करते जाइए। लेकिन सेट प्रैक्टिस डेली एक एक करिए और आप देखिए कि किस बिंदु पे आप में प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई करने जब करने लगते हैं ना, तो वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई करने लग जाते हैं। देखिए, इससे बचिए। मस्तिष्क जो है ना, ब्रेन 50 मिनट तक बहुत एनर्जेटिक होता है, वो बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देता है और आप बहुत जल्दी उस चीज़ को गेन करिएगा। कोई भी चीज़ को अगर 50 मिनट से ज़्यादा आप करते हैं ना, तो दिक्कत क्या है कि आपका माइंड जो है ना, आपका माइंड कैच नहीं करेगा। और कंटिन्यू अगर ये काम करते हैं आप, तो 4 दिन के बाद आपका माइंड निगेटिव में चला जाएगा। इसीलिए कंटिन्यू में आपको सिर्फ 50 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट का ब्रेक ले लिए, या तो पानी पी लिए या थोड़ा सा घूम लिए, फिर आपका माइंड एनर्जेटिक हो जाएगा। जब आपका माइंड एनर्जेटिक हो गया तो फिर आकर के आप इस पे बनाना शुरू कर दीजिए। लेकिन टाइम टेबल जरूर बना लीजिए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या कि आप सभी हार्ड वर्क करते हैं। 2 तरह का वर्क होता है, एक हार्ड वर्क, एक पहला है हार्ड वर्क, दूसरा होता है हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंट है? देखिए, सभी बच्चे हार्ड वर्क करते हैं। एग्जाम के समय में सभी बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो हार्ड वर्क करते ही हैं लेकिन स्मार्ट तरीका से करते हैं। अब हम ये बताएंगे कि स्मार्ट तरीका होता क्या है। देखिए, सबसे पहले है कि आप एक प्लानिंग तैयार कर लीजिए कि हमको किस चैप्टर में कितना टाइम देना है, किस चैप्टर में हमको कितना ज्यादा टाइम देना है, किसमें थोड़ा सा कम टाइम देना। मतलब एक नियोजित तरीका से हम स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे हार्ड वर्क वाला कर तो हार्ड वर्क वो भी रहे हैं, लेकिन कभी बीच में फिजिक्स पढ़ लिए, कभी बीच में केमिस्ट्री पढ़ लिए, कभी बीच में मैथ पढ़ लिए। ऐसा मत करिए, इससे आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। कन्फ्यूजन बढ़ेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है ये हार्ड वर्क करने से। आप एक हार्ड वर्क करिए विद स्मार्ट वर्क के साथ करिए, तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से 100% मार्क्स, 80% मार्क्स जरूर ऑब्टेन करेंगे। तो जितने भी हमारे बच्चे इस तरह का कमेंट करके पूछा था कि सर एक वीडियो बनाया जाए और डाला जाए कि हम लोग कम समय में कैसे प्रिपरेशन करेंगे, आप सेट प्रैक्टिस करिए। सेट प्रैक्टिस में आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में हम थोड़ा सा कम चल रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए और
मिनी नोटबुक तो जरूर तैयार कर लीजिए आप हर एक सब्जेक्ट का, कि बस उसका हम इंडिकेट करेंगे चैप्टर को और हम समझ जाएंगे कि ये किस चैप्टर का मैंने नोट्स तैयार किया। और एग्जाम के समय में भी आप जाएंगे तो एक बार देख लेंगे, एग्जाम हॉल में चले जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। टेंशन तो लेना ही नहीं, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना एग्जाम में। टेंशन लेने से फिर जो है ना दिक्कत हो जाएगी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इस चीज को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से 80% मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, निश्चित रूप से।